प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। प्रभु के वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद दयालु पिताजी। पहले बार से रविवार तक पूरे सप्ताह हमको बच्चे आपकी आशीष और प्रभु जी आपकी ऊंची महिमा और प्रभु आपके प्रेम की मदद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक रविवार देखने के लिए तुम दिए सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। सवेरे के हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों के पास आए। तो तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा कर फिर पवित्र आत्मा का तेरे दास का सिर पर अंडेल कीजिए प्रभु। तेरी उत्तम वाणी से, तेरी खुदा तेरी कलाम से हमारे से बात कीजिए। पूरे सप्ताह हमारे चाल चलन कैसे, बहुत सारे बातों में हम चूक गए हैं। वचन की उजाला पापों को जांच कर योग्य पवित्र बनकर आगे तमूल पवित्र स्थान में जाने के हम करते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकार के जीवन प्रभु आपके जीवन में देना, आमीन। आइए प्रियो, सीधा सीधा वचन में जाएं। देखिए आज का मूल वचन भजन संहिता। देखिए आज का मूल वचन भजन संहिता 45। देखिए भजन संहिता 45 12 वचन को देखें। 45 12 वचन। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। राजा के प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। और 11 वचन को देखें। और 11 वचन, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवात कर। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए भजन संहिता 45 में क्या कह रहा है। देखो यहां पर एक राजा और एक रानी दोनों यहां पर दिखाई दे रहा है। भजन संहिता 45 में एक राजा और एक रानी। तो ये कहानी नहीं है। पहले अपन सुनते थे बचपन में कहानी, एक समय प्राचीन काल में एक गांव में राजा था। एक बड़ा राज्य था, पर राजा था। राजा को 7 पुत्र था, 7 लोग उनको पुत्र थे, 7 बेटा था। उन्होंने जंगल में गए। ऐसे एक समय, वंस अपॉन ए टाइम है यानी, तो एक समय ऐसे सुनते थे। तो क्या है, कहानी, कथा, यह कहानी है। कहानी का मतलब वो काल्पनिक है, जो बनाए हुए। कथा का मतलब जो बनाए हुए, तो सुनने के लिए एक अच्छे कहानी सोच कर लिखते हैं। सोच से, स्वयं बुद्धि से जो बने हैं उसे कहानी कहते हैं। तो कहानी अलग अलग नाना प्रकार की है। तो काल्पनिक बुद्धि से बनाए सो कहानी अलग है, और वास्तविक कहानी अलग है। वास्तविक कहानी इसका मतलब वास्तव या असली सच कहानी, तो हुआ है, जो हुआ वो कहानी अलग है। वो भी कहानी कहा जाता है, लेकिन वो हुआ है वास्तविक, काल्पनिक नहीं। काल्पनिक का मतलब बुद्धि या सोच के, बुद्धि से उसको बनाना। लेकिन ये बनाए सो नहीं, असली जीवन में हुआ है। तो यहाँ पर भजन संहिता 45 में 11 वचन में जो बता रहे हैं, राजा और रानी, ये पूरा अध्याय में दिखा है। एक राजा और रानी था, नहीं है, अभी है, और रहने वाले भी है। भूतकाल में है, अभी वर्तमान काल में ये राजा है और रानी है। भविष्य काल में भी ये राजा और रानी दोनों मिलके रहने वाले हैं। हालेलुया। ये वास्तविक प्रामाणिक असली सच या इतिहास, असली कहानी है। ये प्रेम की कहानी, राजा और रानी का।
तो यहाँ पर राजा के बारे में बता रहे हैं और रानी की विशेषता के बारे में बताए गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने राजा के बारे में बता रहा है और रानी के बारे में भी बता रहा है। तो अभी 11 वचन में क्या कहा है देखो, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा क्योंकि वह तेरा प्रभु है, तू उसे धन्यवाद कर। वह तो तेरा प्रभु, इसका मतलब और किसी का प्रभु नहीं। यहाँ पर राजा है, ये राजा रानी को बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत बहुत प्रेम। और कोई रानी लोग नहीं है क्या, सिर्फ यही रानी को उतना प्रेम करने का मतलब क्या है? उसके ऊपर अपन ध्यान लगाना है, मन लगाना है, ध्यान करना है, कान खोलकर सुनना है। प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, राजा को एक अच्छे गुण है। राजा के जीवन में राजा के पास एक अच्छा गुण, एक अच्छा स्वभाव है। क्या है? राजा ने चाह देखकर, क्या है? रूप की चाह देखकर उसको प्रेम किया है। हालेलुया। रानी को कैसे प्रेम किया है? राजा का तत्व, राजा का व्यवहार ऐसा है, रूप की चाह देखकर प्रेम करता है। हालेलुया। कैसे? रूप की चाह। यहां पर आपको लगना है, मन में एक सवाल आएगा, पास्टर जी रूप की चाह देखते और प्रेम करना वो गलत है ना, क्योंकि वचन कह रहा है सौंदर्य, यह सुंदरता व्यर्थ है, वो धोखा दे जाए। तो यहां पर राजा तो सुंदरता को देख रहा है। तो यहां ही है असली बात। यहां पर राजा जो रानी में देखा है रूप की चाह, वो शरीर के रूप की चाह नहीं, आत्मिक जीवन का रूप की चाह। हालेलुया। क्या है? आत्मिक जीवन का रूप और आत्मिक जीवन का स्वभाव, आत्मिक जीवन का उनकी सुंदरता को राजा ने देखा है, ऊपर शरीर को नहीं देखा। शरीर तो उतना सुंदर नहीं है, विकार है, सुंदर नहीं है। लेकिन इस संसार में लोग क्या देखते हैं? ऊपर शरीर की सुंदरता। एक लड़का है, लड़की को विवाह के लिए, शादी के लिए ढूंढना है, ढूंढते ढूंढते जो काला रंग की लड़की को पसंद नहीं करेगा। ये लड़का जितना काला रहेगा कोयल के जैसा, ये रहेगा कोयल के जैसा, लेकिन इसको लड़की होनी चाहिए कबूतर की जैसी। लड़की होनी चाहिए कबूतर की। जितना देखो, आशा में भी या तमन्ना या इच्छा, उनका चाह में भी देखो कितना कितना भेद है। इतनी आशा है, ये कोयल है लेकिन मिलना है आटा के जैसा, एकदम सफेद, एकदम सुंदरी लड़की मिलना। तो शरीर को देखते हैं, शरीर की सुंदरता को इस संसार के लोग मानव जाति में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर पहले ही बोला, मनुष्यों ने तुम्हारा ऊपर स्वभाव देखता है शरीर को, लेकिन यहोवा हृदय को देखने वाला है, हृदय को परखने वाला है। हालेलुया। तो यहां पर राजा का स्वभाव यह है, रूप की चाह को पसंद करता है, लेकिन शरीर का रूप नहीं। आत्मिक जीवन में जो रूप है, जो स्वभाव है, आत्मिक जीवन में जो सुंदरता है, राजा को दिखाई देता है। यह राजा बहुत 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 वरदान है राजा के पास, बहुत बहुत बड़ा वरदान है। उन्होंने हमेशा आत्मिक जीवन को ही देखते हैं। तो यहाँ पर रानी के देखने से, रानी के अंदर आत्मिक जीवन में कैसे है, उनका रूप और उनका सुंदरता बहुत अच्छे लगा है। तो क्यों ये रानी कौन है? ये रानी और कोई नहीं। अपन देखे तो श्रेष्ठ गीत में अपन देख सकते हैं। देखो, श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 9 का वचन, श्रेष्ठ गीत 3 और 9 देखो। श्रेष्ठ गीत सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी फालकी बन ली। उसने उसके सब में देखिए, एक मिनट, श्रेष्ठ गीत 4 और 9, माफ कीजिए, श्रेष्ठ 4 अध्याय 9 को अच्छे देखिए, 4 और 9, श्रेष्ठ गीत 4 और 9। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से
और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हालेलुया हालेलुया। देखिए ये रानी और कोई नहीं है, कलीसिया, दुल्हन कलीसिया। वहां पर 45 में राजा दिखाई दे और रानी दिखाई, और राजा अपना खुदावन परम प्रधान यीशु मसीह, अपना प्रेमी यीशु मसीह पहिलौटा यीशु मसीह राजा है और रानी के जगह अपन है। अपना रूप को परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ, अपने रूप से उन्होंने प्रसन्न हुआ। क्या है अपने पास? यहां पर बोल रहा है श्रेष्ठ गीत 4 और 9 में, कलीसिया के पास एक सुंदरता है, ये कुआनी, ये दुल्हन के पास एक सुंदरता है। हे मेरी बानी, मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया। जैसा परमेश्वर ने मन को देखने वाला है, ये दुल्हन भी, रानी भी राजा का मन को देख ली। इन्होंने देखिए, मेरा राजा ने हृदय को देखने वाला है, मैं भी राजा का हृदय को देखता हूँ। राजा किस से प्रसन्न होगा मुझे मालूम है, मैं उससे उनको प्रसन्न करूंगी। सोच रहे हैं कलीसिया, तो कैसे प्रसन्न है? तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले की एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया। एक हीरे से, ये हीरे बोले तो राजा को बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, बहुत प्रसन्न होता है। हीरे को, गले में पहनने वाला हीरे को राजा बहुत प्रसन्न होता है उससे। तो ये कलीसिया, ये दुल्हन के पास एक हीरे है, उससे राजा प्रसन्न हो चुका है। वो हीरे जैसा जो कलीसिया गले में पहन ली है हीरे, वो राजा देख के एकदम मन मोह ली, उनका हृदय को खींच ली। हाँ, क्या है इसका रूप की चाह, वाह वाह, ऐसे बोल रहा है राजा। एकदम राजा का मन मोह, इतना सुंदर हीरे कलीसिया के पास क्या है। देखिए यही श्रेष्ठ सबोपदेशक में 3रा अध्याय देखो। सबोपदेशक में अपन देख सकते हैं, एक मिनट, सबोपदेशक में है, देखो क्या बोलता है। सुलेमान राजा ने यहाँ पर बताते हैं अपने को, सुलेमान राजा ने 3रा अध्याय 3रा वचन, सबोपदेशक 3 और 3 को देखिए। सबोपदेशक, सॉरी, नीति वचन 3 और 3, माफ कीजिए, नीति वचन 3 और 3, नीति वचन 3 और 3। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले के हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हाँ, गले में पहने हैं हार, और हार का मतलब, हार को क्या है मालूम? सच्चाई। कृपा और सच्चाई, सच्चाई का मतलब सत्य को पहने है कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया के गले में एक सुंदर हार है, हार का नाम है सच्चाई। सत्य क्या है? सत्य, सत्य का हार कलीसिया पहने हैं। पहनने से राजा एकदम उस हीरे को देखकर खुश हुआ है, प्रसन्न हुआ है, बहुत अच्छा लगा है राजा को। अरे सुंदरी, कितना सुंदरी है ये रानी। तो यहाँ पर और एक प्रश्न भी आना है, ये कलीसिया रानी से लिखी गई है, ये कलीसिया रानी की जगह पर, और कोई रानी नहीं है क्या? फिर परमेश्वर को बहुत सारे रानी हैं। देखिए बहुत सारे रानी लोग हैं, अपन एक बार देखना है ये भी। यही श्रेष्ठ गीत में 6 का अध्याय 9 का वचन में देखने से देखो, ये 6 का अध्याय, श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय 8 वचन से देखो। 8 वचन, वहां 60 रानियों और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी है। हालेलुया। ये देखिए, ये राजा को, ये पहलौठा परम प्रधान दिख रहा है, ये राजा को सिर्फ ये कबूतरी, ये कलीसिया, ये दुल्हन, ये रानी नहीं है, ये रानी आने से पहले
रानी से पहले 60 कितने लोग हैं? 60 रानियां हैं। ये 60 विशेष रानियां हैं। कौन है ये 60 रानियां? सारे ब्रह्मांड में जो परमेश्वर ने परमेश्वर बनाए सारी सृष्टि में असंख्याक, असंख्याक भक्त समाज है। तो उस भक्त समाज में से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कुछ भक्त समाज है। एक एक भक्त समाज को ऐसे तुल्य की गई है रानी के द्वारा। एक एक भक्त समाज को एक एक रानी से तुल्य की गई। तो 60 रानियां हैं ऑलरेडी। 60 रानियां ये पहलौठा के लिए है और 80 रखवाले भी, 80 रखेलियां भी हैं। 80 रखेलियां। रानी का मतलब फिर ये राजा को पास्टर जी आप ही बोल रहे हैं राजा को तो ऑलरेडी रानी है 60 रानी। सो ब्याह नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ। किसी रानी को ये राजा ने ब्याह नहीं कर लिया है, शादी किसी से भी ना हुई। अभी अपन देख रहे कलीसिया से भी शादी ना हुई, होने वाले है, होने वाले। तो जैसे परमेश्वर को यहाँ पहलौठा को ब्याह करने के लिए तड़प रहे हैं ये 60 रानियां, मैं करूं पहलौठा, तो उतना भक्ति, उतनी महिमा और उतनी पवित्रता वो 60 रानियों में, वो 60 भक्त समाज लोगों में है। हालेलुया। देखिए अपने अंदर महिमा का शरीर नहीं, अपने अंदर पाप स्वभाव है, पाप नियम है या नहीं? लेकिन वो 60 रानियों में पाप नहीं है, महिमा की शरीर है, पवित्र है और ज्ञानवान है अपने से भी, लेकिन उतने उच्च स्थान में है। लेकिन राजा उसको पसंद नहीं कर रहा है। राजा उस 60 रानियों को उतना पसंद नहीं कर रहा है। 60 लोग है राजा को ब्याह करने के लिए, लेकिन राजा किसी को भी मौका नहीं दे रहा है। और रखेलिया का मतलब सेवा करने वाली स्त्री, असंख्याक कुआने हैं। रखेलिया सेवा करने वाला, दासी लोगों के जैसा सेवा करने वाले भक्त समाज में बहुत 80 रखेलियां हैं। तो ये सभी लोग हैं, लेकिन राजा किसी को भी ना चाह रहे, सिर्फ तुमको चाह रहे प्रभु में, मेरे प्रिय प्रभु, मेरे प्यारे भाई में, क्योंकि तेरे गले में हार जो है उससे पहलौठा यीशु मसीह खुश या प्रसन्न हो रहा है। तेरे पास सच्चाई है, तेरे पास सत्य है, तो प्रसन्न होगा। तो परमेश्वर के हृदय को मोह लेते हैं, परमेश्वर का मन मोह लेते हैं। हालेलुया। इसलिए वो तेरा प्रभु है। मूल वचन में कहा राजा तेरा ही प्रभु, किसी का प्रभु नहीं, वो 60 लोगों का प्रभु नहीं है, वो मेरा पालक है। सिर्फ कुंवारी कलीसियां, सिर्फ ये दुल्हन नहीं बोल सकती है, वो राजा मेरा है, मेरी राजा है, मेरी राजा, मेरी प्रभु है और किसी का नहीं। तुम्हारा है मेरे बाद, पहले मेरे प्रभु है, क्योंकि उन्होंने मुझे दाम देकर मोल लिए है, उन्होंने उनके पवित्र लहू बहाकर मुझे मोल लिए है। उस पवित्र लहू के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा मैं उस पहलौठा के शरीर में मिल चुका हूं। उस पहलौठा और मैं एक तन है, एक शरीर है। हालेलुया। उतनी ऊंची महिमा अपने को दे रहा है परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, अपने राजा को अपन प्रसन्न करना है। अपने राजा अपने रूप का चाह को देखना चाहते हैं। क्या तुम्हारे रूप कैसे है? क्या सच्चाई से हैं? तो बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। लेकिन अगर सच्चाई से दूर है, सच्चाई से दूर है, तो वो बहुत बहुत कठिन है। क्योंकि ये राजा ने किसी को भी नहीं चाह रहे, अपने से अच्छे अच्छे लोग राजा के पास हैं। 60 रानी लोग हैं, 80 रखेलियां हैं, असंख्य कुंवारी हैं, असंख्य कुंवारी है। लेकिन वो राजा सिर्फ अपने को देख रहा है, अपने रूप की चाह को। तेरा रूप की चाह करेगा, चाह रूप को। क्या तुम्हारे रूप कैसे है? सुंदरता है या विकार है? इसका मतलब हर कलीसिया में, हर कलीसिया और कलीसिया के गले में एक हार रहनी चाहिए। हार का नाम वचन का सच्चाई। ये सच्चाई का नाम यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 17 और 17 में बताया यीशु मसीह। हे पिताजी, मैं विनती कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तेरी प्रजा को
सत्य में पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना की, वचन की सच्चाई में अपन रहनी चाहिए। प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा में अपन रहनी चाहिए। हर रविवार प्रभु भोज में भाग लेना है। प्रभु भोज, प्रभु का अनंत जीवन अपन लेना है। शरीर को भोजन करना और यीशु मसीह के लहू को पीना। शरीर को भोजन करना और लहू को पीना है। शरीर और लहू के द्वारा अनंत जीवन अपने अंदर आए। हालेलुया। अनंत जीवन अपने अंदर आएगी, तो उस अनंत जीवन लेना वचन का सच्चाई है। हालेलुया। बहुत लोग इससे दूर है। हर रविवार प्रभु के चरणों के पास आकर वचन की उजाला में पापों को जांच लेना है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, जांच लेना है कोई भी वैसा काम कर रहे हैं नहीं। जांच ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पाप ही नहीं करते ना पास्टर जी। बाकी लोग पाप करते, हम पाप नहीं करते, क्या जांचना है? तुम तो पाप नहीं करेंगे तो पवित्र है, तो उद्धार क्यों जरूरी? उद्धार की जरूरी क्यों? यीशु मसीह की जरूरी क्यों? यीशु मसीह के लहू को जरूरी क्यों है तुम्हारे जीवन में? छोड़ दे। हाँ, तो पवित्र है ना, पवित्र लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान नहीं हुआ, पापी लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने मर चुका है और तीसरे दिन जिंदा उठा है, पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो, तेरा प्रभु तुम्हें देख रहा है। प्रभु में मेरे प्यारे भाई बहन, सुनो, कान खोलकर सुनो। तुम्हारा प्रभु, तेरा प्रभु, सभी लोग मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। तेरा प्रभु तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा रूप को देख रहा है। तुम्हारा रूप कैसा है? आत्मिक जीवन का रूप कैसे है? विकार है या सुंदर है? अगर सुंदर है तो वो प्रेमी का, वो राजा का मन मोह लेते। जो मन मोह लिए ये भक्त समाज पूरा, जो मन मोह लेते हैं ये भक्त समाज पूरा, कल स्वर्ग में जाके वही राजा को व्याह कर लेते हैं। वही पहिलौठा से, वो मेमने से व्याह होगा। उस पत्नी की जगह है भली पत्नी, उस पत्नी की जगह में भली पत्नी या गुणवती, इसका मतलब एकदम सुंदरी दुल्हन तुम या मैं उनकी जगह में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तुझे ऊंची महिमा दे रहा है। अरे अपने को महिमा शरीर नहीं है, ज्ञान नहीं है, शक्ति सामर्थ कुछ भी नहीं है। पूरा एक ही है जो भलाई के बिना हमेशा बुराई करते। प्रार्थना करो, सवेरे नहीं उठते, 4-5 बजे 3 बजे 4 बजे को उठ के प्रार्थना करना है, घुटने टेक। कौन सवेरे प्रार्थना नहीं करना है? आंसू बहाना है, यीशु मसीह के चरणों को आंसू से धोना है प्रार्थना में, लेकिन प्रार्थना ही नहीं। प्रार्थना का वेदी गिर गई बहुत लोगों के जीवन में, और वेदी बने ही नहीं। वेदी नहीं है, आग कहाँ जलाते? हवा में। वेदी पर आग जलना है, लेकिन वेदी नहीं है, आग कहाँ जलाते? कहाँ जलते हैं वो? हवा तो आग को बंद कर देती, हवा आने से आग बंद हो जाए। तो बहुत लोगों का आत्मिक जीवन ऐसा ही है। प्रभु में मेरे प्रियो, तो बहुत दिन से प्रार्थना नहीं कर रहा है प्यारे भाई और बहन जी। आप कृपया, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कृपया आपके कान खोल कर सुनो। तुम्हारा प्रार्थना का वेदी फिर से। बहुत लोग वचन पढ़ना इनकार कर रहा है, वचन से बहुत लोग दूर है। पवित्र बाइबल को रविवार से रविवार को ही खोल रहा है और पूरा 7 दिन पवित्र बाइबल को छू रहे ही नहीं। अरे इसी कैसे हो सकता है? वचन को ध्यान करना, वचन को दिन और रात पढ़ना, व्यवस्था को दिन और रात पढ़ते और ध्यान करना है। जब तुम जो काम कर रहे हो वो सफल होगा, नहीं तो तुम उससे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। वचन ना पढ़ के, वचन को ध्यान नहीं करके जितना भी काम करो, पूरा कामयाब नहीं, पूरा विफल होता है, सफल नहीं, पूरा वेस्ट हो जाएगा, सफल नहीं होगे। स्तुति करना, धन्यवाद करना है, धन्यवाद नहीं करते हैं। प्रार्थना नहीं, वचन को पढ़ना नहीं, ध्यान करना नहीं, किसी को या अपने साथी लोगों को, पड़ोसी लोगों को यीशु के बारे में बताना नहीं, प्रचार भी नहीं करते, सुसमाचार, स्तुति धन्यवाद नहीं करते, भलाई काम नहीं करते, अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमान लोगों के जैसा उसको उपयोग करना, आना एक टाइम पास करते हैं, अवसर को बहुत ही छोड़ देते हैं, बहुत ही छोड़ देते हैं। ये क्या है?
हमेशा वचन के अनुसार चाल चलने के आत्मिक जीवन के बिना वचन के विरोध स्वाभाविक जीवन से पाप ही कर रहे हैं अपन, यानी हृदय पे दिल पे हाथ लगाकर बोले कितने लोग सब तो पूरा आत्मिक जीवन के अनुसार आत्मा के अनुसार चल रहा। जो लोग आत्मा के अनुसार चाल चलते हैं वो मेरा पुत्र और पुत्री है। यीशु ने कहा आत्मा के बिना अपन शरीर के अनुसार चल रहा है। तो अपना रूप क्या है? शरीर। शरीर को परमेश्वर नहीं देखेगा, शरीर से वो प्रसन्न नहीं हो। वो यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है वो ऊपर शरीर को देखने वाला नहीं, वो पवित्र है, वो महिमा को अविनाशी बीज से अपन पैदा हुआ है। वो अविनाशी बीज से बने हुए आत्मा, अविनाशी आत्मा है, अविनाशी बीज वचन है। कुछ अविनाशी नाश ना होने वाला है, कुछ नाश होने वाला है। अविनाशी ये है तेरी आत्मिक जीवन का सुंदरता, तेरे आत्मिक जीवन का रूप जो है वो एकदम सुंदर से है। उससे तुम्हें आने वाले युग में, आने वाले स्वर्ग में तुम्हें महिमा मिले। हालेलुया। तो आत्मिक जीवन को राजा देख रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, और तुमको और तुम्हारे से अधिक महिमा ज्ञान शक्ति में 60 रानी लोग इससे पहले ही तैयार हो चुके हैं। वो तैयारी है। वो पहिलौठा हमारा है, वो पहिलौठ हमारा है, वो मेमना हमारे लिए है। और बहुत 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 सालों से, कोटि कोटि करोड़ों सालों से हम देख रहे हैं उनको ब्याह करने के लिए। बीच में तुम कौन है? कहाँ से आए हो तुम? जब यीशु बोलता है मेरा कबूतरी, मेरा बहन, वो उनकी गले की ये खीर हार से मुझे मेरा मन मोह लिए। हाँ, वो कबूतरी और कोई नहीं, तुम और मैं। ऊंची महिमा प्रभु दे रहा है, लेकिन अपन देख रहे नहीं सिर्फ। इसीलिए पौलुस ने कहा आत्मिक ऊंचे धरती की चीजों पर नहीं, स्वर्गीय चीजों पर, ऊपर की चीजों पर आंख लगाना, मन लगाना, धरती की चीजों पर नहीं 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 नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो जागो जागो। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का सवाल है, पूछ रहा है क्या तुम्हारे रूप कैसे है? क्या तुम तुम्हारे गले में हार पहनकर, सच्चाई को पहनकर, वचन की सच्चाई, तेरे चाल चलन में सच्चाई पहनकर राजा का मन मोह ले रहे? क्या कुमारी तुम दुल्हन बनना चाहते? नहीं तो ऐसा ही रहना चाहते? सुंदर से सजावट हुई दुल्हन के जैसा तुम अगर बने, यीशु मसीह के जैसा संपूर्णता में तुम चले, तो वही पायलट, वही राजा तुम्हें ब्याह करेगा। वही 45 भजन संहिता में बोला है, तेरा प्रभु बनेगा। यीशु तो मेरा प्रभु बनना है और किसी का प्रभु नहीं, क्योंकि तुम तुझे दाम देकर मुझे मोल लिए है। तो प्रभु जी मेरा मन बदल दे, मेरा मन परिवर्तन, मेरा मन फेर दे प्रभु जी। मैं सच्चाई का हार पहनकर हमेशा तेरे सामने आत्मिक जीवन में सुंदर रूप से रहनी चाहिए। इस प्रकार के बड़े पवित्र परमेश्वर अब सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, अभी तक तेरी वचन के द्वारा आकर हमारे से बात की है। तेरी ऊंची कलम खुदा, तुम्हारी कलम के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु, तुम हमारा प्रभु है यीशु, तुम हमारा ही प्रभु है, हमारा ही प्रभु है। तुम हमारा रूप की चाह करेगा, हमारा रूप को देख रहा है, लेकिन शरीर का आत्मिक जीवन के रूप में हमारे अंदर सुंदरता नहीं है, विकार है। माफ किए तेरे लहू के नीचे यीशु मसीह, तेरे लहू से पाप को शुद्ध करो। हमारे प्रार्थना में रूप सही नहीं, स्तुति करने में, वचन पढ़ने, वचन का ध्यान में, हमारे चाल चलन में, व्यवहार में, कहाँ पर भी हमारा आत्मिक जीवन का रूप सुंदरता में हाई नहीं आंसू बहा रहे। यीशु तेरे लहू को हमारे सिर पर उंडेलकर, तेरे पवित्र लहू को छिड़को, तेरे लहू से पाप को छिड़को। आत्मिक जीवन में हमारा रूप को सुंदर बना दे। हम सुंदर रहना, तेरे मन मोह लेना यीशु मसीह है। पहले उठा हमारे पाप को क्षमा करो। अपने बीच में यीशु मसीह पवित्र लहू की कटोरा लेकर आए, जो उनकी आत्मिक आंख खुले तो यीशु मसीह को देख सकते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो। यीशु मसीह के चरण पकड़कर अपनी आंखों से उनके पाप, पवित्र चरण को पकड़ अपने पापों को जांच लेंगे। जो आंसू से यीशु मसीह के चरण को धोते, तब यीशु ने उनके पवित्र लहू से उनको धोते। हे प्रभु, तेरे लहू से शुद्ध कर। वो नए दिल, नए हृदय, नए मन दे प्रभु।
हर समय हर पल तेरा मन मोह लेने का अनुग्रह हमें दीजिए प्रभु। आत्मिक जीवन में हर समय हमारा रूप एकदम सुंदर रहने की अनुग्रह दीजिए। लव से शुद्ध कर प्रभु जी। सब तो पूरा छू के भलाई के बिना बुराई करे, पाप